मेरा बेटा डिप्टी एसपी था, पढ़ने में होनहार था। चौक चौराहे के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी मिली तो उम्मीद जगी कि परिवार की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। पर बेटे की हत्या के बाद परिवार बर्बाद हो गया। रातों को सोता हूं तो उसका चेहरा याद आता है। 10 साल बाद भी उसके कातिलों को अभी तक सजा नहीं हुई, जिसका मुझे मलाल है। जीते जी बेटे के कातिलों को सजा हो जाए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश। ये शब्द जो आप सुन रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि जियाउल हक के पिता शमसुल हक के। बता दें कि डीएसपी जियाउल हक साल 2013 में प्रतापगढ़ के कुंडा में तैनाती के दौरान रात के समय हथिगवा थाना क्षेत्र के पास बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 को दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पहुंचे थे, जहां बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है। सीओ की पत्नी और ओएसडी पुलिस मुख्यालय परवीन आजाद की याचिका पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सहित 5 लोगों पर फिर से सीबीआई जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी होने पर सीओ के पिता शमसुल हक और मां हाजरा ने बुधवार को कहा कि इस फैसले से न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि बेटा चला गया और सब कुछ खत्म हो गया। गरीबी में एक एक पाई जोड़कर अपने लड़के को अफसर बनाया था। जब सुख के दिन आए तो वह हमेशा के लिए चला गया। ये सब बातें याद आती हैं तो आंखें डबडबा जाती। जियाउल हक के पिता ने कहा कि कुंडा की घटना में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का हाथ है। हमें यह पूरा यकीन है कि मामले में निष्पक्ष जांच और आरोप पत्र दाखिल हो और आरोपियों को सजा मिले, और यही मेरी मांग है। बता दें कि सीओ के माता पिता की जिम्मेदारी उनके दूसरे बेटे सोहराब अली पर है। सोहराब गोरखपुर में एडीजी ऑफिस में तैनात है और उनके कांधे पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जियाउल हक हत्याकांड के अधिवक्ता खालिद अली खान ने बताया कि मामले में 2013 में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक मुकदमा थाना प्रभारी ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था और दूसरा सीओ की पत्नी डॉक्टर परवीन ने राजा भैया समेत अन्य 4 लोगों पर दर्ज कराया। इसमें थाना प्रभारी की तहरीर पर चार्जशीट भी दाखिल है, पर निर्णय पर रोक है। जबकि दूसरे मुकदमे पर सीबीआई ने फाइल रिपोर्ट लगा दी, जिस पर डॉक्टर परवीन ने प्रोटेस्ट दाखिल किया था, जिसकी मंजूरी मिल गई। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई लखनऊ की अदालत में फिर से राजा भैया सहित अन्य पर दर्ज केस की जांच सीबीआई करेगी। डॉक्टर परवीन ने बताया कि दोनों मुकदमे में कई बार उतार चढ़ाव हुए और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जगी है। निष्पक्ष जांच होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। आपको बता दें कि घटना के समय में जियाउल हक की सुरक्षा में लगे गनर इमरान और विनय कुमार जान बचाकर भाग गए थे। इस घटना के बाद साल 2013 में प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया था। राजा भैया को इस्तीफा भी देना पड़ा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जियाउल हक के गांव जाना पड़ा था, और इसके बाद ही सीओ का शव उठाया गया था। अखिलेश यादव ने जियाउल हक की पत्नी को ओएसडी और सीओ के भाई को सिपाही की नौकरी के साथ साथ 25-25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया था। फिलहाल 10 साल बाद एक बार फिर इस मामले को लेकर कुंडा के राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई इस मामले में एक बार फिर जांच करेगी, लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या इस बार जियाउल हक की पत्नी को न्याय मिल पाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ बुक।